ये मॉस्को में हुआ सबसे ताजा ड्रोन हमला है। इस हमले को एक कैमरे ने कैद कर लिया जो कि बोट्स के रेस को कैद कर रहा था। दरअसल ये जो ड्रोन हमला हुआ है वो लगातार हो रहे ड्रोन हमलों से इसलिए भी अलग है क्योंकि दिन के उजाले में मॉस्को के एक रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया। हालांकि वहां के मेयर ने बताया कि इस ड्रोन को हवा में ही मार दिया गया और इससे कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि रशिया के एयर डिफेंस ने इस ड्रोन को पहचान लिया था, लेकिन ये किस तरफ जा रहा था इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसे हवा में ही रशिया के एयर डिफेंस ने खत्म कर दिया। हालांकि इसकी समय और लोकेशन को लेकर समाचार एजेंसी रॉयटर्स जो है वो ये कहती है कि ये अब तक पता नहीं चला है कि ये आखिर हमला हुआ कहां पर है, लेकिन जिस इलाके में ये हुआ है उसके आसपास बड़ी इमारतें दिखाई दे रही हैं। मतलब साफ है कि ये एक रिहायशी इलाका था। आपको बता दें कि हाल ही में मॉस्को के वनकुवा एयरपोर्ट और कलुगा एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया जो कि कैपिटल से तकरीबन 150 किलोमीटर की दूरी पर है, क्योंकि हाल ही में वहां पर भी एक सस्पेक्टेड ड्रोन दिखा गया था। मॉस्को में लगातार ड्रोन हमले बढ़ते जा रहे हैं और ये ड्रोन हमला इस बात की तस्दीक करता है कि अब यूक्रेन सीधे सीधे रूस की राजधानी को टारगेट कर रहा है। बीते कुछ महीनों में अगर हम ड्रोन हमलों की बात करें तो वो लगातार बढ़े हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने बताया है कि जो हमला आज हुआ है उसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है और पिछले 3 दिनों में ये दूसरा बड़ा हमला है। हालांकि ड्रोन को मार दिया गया और उसके डेब्रिस की अब जांच की जा रही है। इस महीने के शुरुआत में ड्रोन हमलों की एक सीरीज ने शहर के दक्षिण पश्चिम में स्थित हवाई अड्डे पर हवाई यातायात को भी समय पर बाधित कर दिया था। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसने एक दिन रात में तकरीबन 5 यूक्रेनी ड्रोन गिराए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे हमले अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों के मदद से ही कीव जो है वो कर रहा है, क्योंकि बिना उनकी मदद के ये कीव के लिए संभव नहीं है। हाल ही में इन ड्रोन हमलों को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि एक अफ्रीकी पहल यूक्रेन में शांति का आधार हो सकती है, लेकिन यूक्रेनी हमलों की वजह से समस्या जटिल होती जा रही है। हाल ही में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में अफ्रीकी नेताओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने मीडिया से बात कही थी। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन ने रूस के कब्जे वाले मगिक्का शहर पर हमला किया था। यानी कुल मिलाकर ये कहें कि रूस पर अब धीरे धीरे कीव का जो हमला है वो बढ़ता जा रहा है। अब इंतजार है कि कीव इस हमले पर कैसे रिएक्ट करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।